नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि पिछली वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। एक और बात, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरे पास समय का अभाव रहता है, जैसे समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आप खुद से नोट्स बनाइए। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी और अच्छी तरह से याद भी रहेगी लंबी समय तक। कुछ है प्रस्तावना उद्देशिका, यहाँ पर दिखाई देती होगी आपको। क्या हुआ, छोटी सी वीडियो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देशिका लेके आए कि जो है ना, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष है, तो ये दिखाएं कि भारत का जो प्रारूप मतलब संविधान का जो प्रारूप हो, जो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना हो वो किस मतलब कैसा हो, शुरुआती स्टेंजा कैसा हो। क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो शुरुआत से ही पता चल जाता है कि इसका जो है जो मूल जो पूरा है वो है क्या वास्तव में, नहीं उसका रूट क्या है, ये क्या है। तो शुरुआती जो स्टार्टिंग जो है वो कैसे हो, तो ये दिए नहीं 13 दिसंबर 1946 को। नहीं, बाद में जब अच्छी तरह से सब कुछ हो गया तो इसे एक प्रस्तावना के रूप में, उद्देशिका जिसे बोलते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, उसे एक प्रस्तावना के रूप में ले लिया गया। नहीं, तो ये आपको याद रखनी है। ये जो प्रस्तावना जो लिए थे पंडित नेहरू जी हमारे, वो अमेरिका से, यानी कि दो ठो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक है कि जो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से आया, तो अमेरिका से। हालांकि मैं पिछली वीडियोज़ में आप ज़रूर जाकर देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप पिछली वीडियोज़ को देखिए, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। नहीं, हमारे आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उतने बड़े विद्वान थे, कितने देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका अध्ययन किया, फिर जाके हुआ है। नहीं, तो पिछली वीडियो जाकर देखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। फिलहाल तो प्रस्तावना का जो विचार था वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ये आपको याद रखनी है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा थी, नहीं हम भारत के लोग, नहीं भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कहाँ भाषा जो थी वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग, नहीं 26 नवंबर 1949, ये दिन आप जानते भी होंगे, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान था। नहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको आता होगा, हालांकि मैं क्लियर कर ही देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे जो ये बातें थी, आप इसको समझिएगा अच्छी तरह से। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो क्या होता था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, नहीं हर साल के अंतिम जो महीना थी ना, उसमें अधिवेशन मतलब बैठक होती थी और उसमें विचार विमर्श किया जाता था। तो क्या हुआ कि 1929 सही हूँ मैं, 1929 नहीं 1929 में लाहौर अधिवेशन, यानी कि लाहौर अधिवेशन हुआ, वहाँ पर बैठक हुई। उसमें कहा गया कि भाई अंग्रेज़ ऐसे मानने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए
कि नेहरू जी बोले कि 19 मतलब लोगों वहाँ पर कहा, और भी लोग थे, क्योंकि बैठक होती है, अधिवेशन होती है, तो सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो कहा कि भाई अब हमें आज़ादी चाहिए, नहीं तो कहा कि अंग्रेज ऐसे मानेंगे नहीं तो क्या करना है हमें। 1929 था, इसको आराम से समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू बनकर तैयार हुआ। और लागू क्यों हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, यानी कि 2 महीना लेट क्यों हुआ लागू, 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं हम मनाते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह समझनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, नहीं, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उस दिन हम 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, नहीं, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी कि बीच में देखिएगा तो 2 महीना का लगभग गैप है, नहीं, तो ये गैप क्यों आया, यही बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था महीना के साल के अंत में। तो 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसमें बातें चली कि जब 1929 के दिसंबर 1929, यानी कि दिसंबर 1929 महीना के लास्ट, साल का लास्ट महीना था, दिसंबर लास्ट महीना होता है, 1929वां साल था। जैसे अभी 2024 चल रहा है, नहीं, तो उसी तरह से दिसंबर 1929 था। तो 2024 का भी क्या है, फरवरी है, और ये दिसंबर, यानी कि लास्ट महीना था। तो लास्ट महीना था 2024 को छोड़िए, इसको समझिए कि 1929 दिसंबर, यानी कि दिसंबर लास्ट महीना और 1929 था। तो कहा कि आगामी, यानी कि दिसंबर तो चल रहा है, लास्ट महीना है, नहीं, और दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, जनवरी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छी तरह से लिख दूँ आपको ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। नहीं, कहा कि दिसंबर 1929 है, नहीं, और जनवरी, दिसंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी आएगा तो क्या होगा, साल भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 2023 था ना, 2023 दिसंबर है, और जैसे ही 2023 दिसंबर समाप्त हो जाएगी तो कौन सी साल आ जाएगा, 24, तो 24 आ जाएगा जैसे ही, यानी कि 2023 समाप्त, दिसंबर, जनवरी जैसे आएगा तो हम लोग 2024 में प्रवेश करते हैं। उसी तरह से दिसंबर लास्ट महीना था 1929, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि जैसे ही अधिवेशन में बात चली कि जैसे ही 1929 समाप्त होगा, दिसंबर 1929, जैसे ही हम जनवरी में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 1930 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1930। जैसे ही, ठीक है, अच्छी तरह से चलिए, दिसंबर जैसे ही समाप्त होगा, लाहौर अधिवेशन में बात चली, जैसे ही दिसंबर 1929 समाप्त होगा तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, नहीं, जनवरी आएगा तो साल बदल जाएगा, यानी कि 1929 से क्या हो जाएगा, 1930, ठीक। तो जैसे ही जनवरी 1930 आएगा तो 30 के जो लास्ट सैटरडे आएगा ना, यानी कि जनवरी 1930 के लास्ट सैटरडे जो आएगा, तो उस दिन हम क्या करेंगे, अपना स्वाधीनता, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे, स्वाधीनता की मांग कर देंगे कि भाई हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम स्वाधीनता यानी कि स्वयं पर अधिकार करेंगे और स्वयं से निर्णय लेंगे, नहीं। और जैसे ही 1930 जनवरी आया तो संडे की बात हुई थी कि संडे जैसे ही आएगा, यानी कि जनवरी के जो लास्ट आखिरी संडे जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अपना झंडा गाड़ देंगे। और यही हुआ रावी नदी के तट पर, नहीं, 26 जनवरी, और संडे जो था वो कौन सा दिन पर रहा था, 26 जनवरी, कौन सा दिन पर रहा था, JANU 26 जनवरी, यानी 1930। यहाँ पे मैं लिख दूँ, आपको दिखाई देती होगी, नहीं दिखाई देती होगी तो बात सुनिए। यानी कि दिसंबर 1929 में बैठक हुई, अधिवेशन में कहा गया कि जैसे ही आगामी, यानी कि दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी आएगा तो साल भी बदल जाएगा, क्योंकि लास्ट महीना है। जैसे ही जनवरी में आएंगे, जनवरी में जैसे ही आएंगे तो 1929 है, और कितना आ जाएगा, 1930, कितना आ जाएगा, 1930। यहाँ पे लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे कर दूँ आपको ताकि आप समझ सको, 1929, और जैसे ही जनवरी आएगा तो 1930 हो जाएगा,
नहीं, और जैसे 1930 होगा, 1930 यानी कि 1930 में आखिरी संडे आएगा, यानी कि तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना झंडा फहरा देंगे। और आखिरी संडे जो था वो 26 जनवरी पड़ रहा था। आखिरी संडे का जो दिन था वो कौन सा था, 26वां दिन था, यानी कि 26 जनवरी। एक बारी और समझ लेते हैं अच्छी तरह से। 2 महीने बाद गैप इसलिए हुआ, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। नहीं, संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। 1950 में लागू इसलिए हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू इसलिए हुआ क्योंकि 2 महीने बाद, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस जो थे ना, तो कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कांग्रेस नहीं कह सकते इसको, देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, आज़ादी के बाद बने। तो वो कहें कि लाहौर अधिवेशन हुई थी एक बैठक, उसमें कि 1929 में हुई थी। वो बैठक कब हुई थी, दिसंबर 1929 में। और दिसंबर 1929 में बैठक हुई और बोला गया कि आगामी, यानी कि दिसंबर समाप्त होने वाला है, लास्ट महीना है, जैसे ही आगामी जनवरी आएगा तो 1929 है तो 1930 हो जाएगा, यानी कि 1930 में जनवरी के लास्ट सैटरडे आएगा। और जनवरी के लास्ट सैटरडे आता है 26 तारीख, यानी कि 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन हम क्या करेंगे, अपना झंडा गाड़ देंगे। और यही हुआ भी। हमें अंग्रेज़, और कहा गया कि अंग्रेज़ हमें आज़ादी दे या ना दे, यानी कि 1930 में जो जनवरी का लास्ट सैटरडे आएगा उसमें हम अपना झंडा गाड़ देंगे। अंग्रेज़ हमें आज़ादी दे या ना दे, हम पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे। हम अपने आप मतलब निर्भर करेंगे, स्वाधीनता की मांग, मतलब स्वाधीनता हो जाएंगे, स्वयं पर निर्भर नहीं। और 1930 में क्या किया गया, लागू 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा गाड़ दिया गया। अब बात चली 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। 26 जनवरी लगभग 20 वर्ष तक, या इवेन हमको लग रहा है कि 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ, हाँ, तभी हम स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। लेकिन यहाँ पे बात आ गई, फंस गई कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया, भाई बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1930 यानी कि स्वाधीनता दिवस हम 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं, जो 20 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। नहीं, इतने वर्षों से जो पर्व मनाते आ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, नहीं, उनकी अध्यक्षता में ये बात हुई थी, और भी बहुत सारे नेता थे। तो उन सबों का मान रखने के लिए क्या किया गया, कहा गया कि 26 जनवरी क्या करते हैं, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अब जोड़ेंगे ना तो लगभग 2 महीना गैप आता है। तो क्या करेंगे हम, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, और हम 26 जनवरी 1930 को, यानी कि 26 जनवरी के दिन हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। स्वाधीनता का मतलब होता है स्वयं के अधीन होना, यानी कि स्वयं जो मन होगा वो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि नहीं भाई, तू स्वयं के अधीन नहीं हो सकता है, तो किसके अधीन रहेगा, हमारे अधीन रहेगा। नहीं, संविधान कह रहा है हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं, यानी कि 20 वर्षों से, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में झंडा गाड़े रावी नदी के तट पर, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान तैयार बन गया, हमारा संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे मामला फंस गया। संविधान कह रहा है कि मेरे अधीन रहो, क्योंकि हम सब संविधान के अधीन हैं। यहाँ हम मनाते आ रहे हैं कि स्वयं के अधीन। तो मामला थोड़ा फंस गया था। तो हमारे विद्वान लोग, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे, वो कहें कि एक काम करते हैं ना, हम 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 2 महीना रुक जाते हैं, और जैसे ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस आएगा तो हम स्वाधीनता दिवस न मनाकर वहीं पर क्या कर देंगे, संविधान लागू कर देंगे। नहीं, 26 जनवरी के ही, ताकि सबका मान भी रह जाए, और हम 26 जनवरी अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था वो पर्व भी मनाते रहे। और इसके साथ जो पिछली वाली जो इतिहास थी, किसके कारण हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके, नहीं, अपना जिस दिन लागू हुआ उसी दिन हम सबको अपना राइट्स मिला, नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष एक गणराज्य बन गया, नहीं। तो उस दिन हम लागू कर देंगे। इससे क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी, एक तो उन लोगों का मान रह जाएगा, दूसरा हम इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, संविधान बनाए हैं, और अगर हम संविधान को हटाकर हम स्वयं के अधीन रहेंगे तो भाई इतना मेहनत से क्या फ़ायदा करने से। और देश संविधान से चलती है। तो कहा कि एक काम करते हैं कि संविधान दिवस ही हम मनाएंगे, संविधान को लागू कर देंगे वहाँ पे। और 26 जनवरी क्या हो जाएगा कि हम एक उसी दिन हम घोषणा करेंगे कि भाई हम एक पूर्ण रूप से संपूर्ण समाजवादी लोकतंत्र पंथनिरपेक्ष एक गणराज्य भारत हो गया, सबको अपना अपना अधिकार मिला। तो कहा ठीक है। और इससे क्या होगा कि इस 26 जनवरी 1950 को हम क्यों मना रहे हैं, 2 महीने बाद क्यों गैप हुआ, ये जब कोई इतिहास खोजेगा ढूंढेगा तो ये बातें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली बातें जो थी वो भी याद आ जाएंगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमें अपने जो हमारे जो ग्रेट लीडर सब जो थे नहीं, उनका भी मान रखना है, तो उनका मान भी रखें और अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करके हम सब एक गणतंत्र लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष राज्य में सम्मिलित हो गए। तो यही कहानी थी। आप अच्छी तरह से वीडियो को आगे पीछे करके सुनोगे तो आपको शायद समझ में आ जाए, नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। तो ये थी, वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, नहीं, प्रस्तावना में कुछ बातें कही गई। ये बातें थी, देखिए, एक था संविधान का स्रोत, नहीं, एक स्वरूप और एक उद्देश्य। संविधान का स्रोत जो है ना, जैसे है ना, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज, तो ये जो कहा गया है किसके लिए कहा गया है, ये हम पीपल के लिए यानी कि लोगों के लिए कहा गया है। हम भारत के लोग, नहीं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक बनाएंगे, नहीं। तो ये जो बातें जो हुई है ये जनता के लिए हुई है, यानी कि जनता ही सर्वोपरि है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, हम संशोधन कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, नहीं। तो कहने का मतलब है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कौन, हम जनता, यानी कि हम स्वयं, हम सब, नहीं, वो आता है। तो ये थी। उसके बाद है स्वरूप। स्वरूप से तात्पर्य है कि ये आपको याद रखने की स्वरूप में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नहीं, इसका स्वरूप कैसा हो, नहीं, प्रस्तावना जो है उसका स्वरूप कैसा हो, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि हम अब किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं, दूसरे पौधे पर। हम अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले सकते हैं। आंतरिक से मतलब अपने देश में जो भी कुछ कानून लागू करनी है या कुछ भी करनी है, तो हम खुद एक, हम सब परिवार के रूप में है, नहीं, अपना निर्णय लेकर खुद हम कर सकते हैं। बाह्य से तात्पर्य है कि किसी देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, आयात निर्यात जो करते हैं, नहीं, वो कैसे करनी है, ये हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है या कोई हमें सलाह न दे। हम अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए हैं। हम अपने आप को इतना हम अपने आप को इतना हमारे अंदर इतना योग्यता है कि हम अपने आप को सब कुछ कर सकते हैं कि किससे क्या करनी है, किससे कैसी बात करनी है, नहीं, रूस के साथ मित्रता करनी है या अमेरिका के साथ करनी है, अमेरिका से सामान लानी है या रूस से लेनी है, जो भी चीज़ हो। तो ये थी आंतरिक और बाह्य से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम अब अपने आप से सब कुछ कर सकते हैं, चाहे बाह्य का निर्णय हो या आंतरिक का निर्णय हो। समाजवादी में आते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। समाजवादी से तात्पर्य क्या है? समाजवादी से तात्पर्य है कि समाज में जो लोग रहते हैं कैसे, समाजवादी ऐसे नहीं, मतलब एक कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक से कार्ल मार्क्स के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं, तो वहाँ पर जो था, एक जगह देखते हैं आप, दूसरे कंट्रीज में देखिएगा कि एक गरीब जो होता है ना, वो गरीब ही रह जाता है, चाहे वो बड़ा संघर्ष करता रहता है, नहीं, अमीर ठीक है अपनी जगह पर है। तो इस तरह से तुलना होती है। लेकिन अपने यहाँ कहा गया, खास करके नेहरू जी और महात्मा गांधी इस बात पे अधिक फोकस किए हैं कि जो समाजवादी है, समाजवादी अपने यहाँ कैसा हो,
एक ऐसा समाजवादी जिसमें गरीब और अमीर की पहचान ना हो, भाईचारा हो, प्रेमता हो, नहीं तो इस तरह की बातें हमारे समाजवादी में हुई है। तो ये थे इसका स्वरूप, हमारे संविधान के स्वरूप जो है उसमें ये कहा गया कि समाजवादी से तात्पर्य भाईचारा से है, प्रेमता से है, ना कि ऊंच नीच अमीर गरीब से, इसमें नहीं है, भाईचारा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगला है पंथ निरपेक्ष। पिछली वीडियोज़ में जो आप पढ़ चुके हैं, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है। देखिए, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य हमारा धर्म है, जैसे मैं हिंदू हूँ, नहीं कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, विविधता वाला देश है भारत, हम सब जानते हैं, विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह की जातियाँ, विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, नहीं तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि आप जो भी हो उससे मतलब नहीं है संविधान को और देश को, नहीं संविधान और देश, संविधान, राज्य, मैं तीनों की बात करता हूँ, देश, संविधान, राज्य, इसका कोई न जाति है, न कोई धर्म है, न कोई भाषाएं, नहीं मतलब इसको आप उसमें मत ढुकाइए। कहने का मतलब है पंथ निरपेक्ष से कोई ले लेता है धर्म के बारे में कह रहा है, नहीं अरे भाई धर्म के बारे में कह रहा है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हो गया, धर्म निरपेक्ष क्यों हम यूज करते हैं, धर्म निरपेक्ष कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना है, धर्म निरपेक्ष अपने से जोड़ देते हैं कि धर्म निरपेक्ष का मतलब है हम अपने लिए कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है देश का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, नहीं वो सबको एक समान लेकर चलता है, तो इसीलिए आप पंथ निरपेक्ष को आप इस तरह से लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश राज्य का कोई जाति या धर्म नहीं होगा, नहीं वो सबों के लिए समान होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब हम सब जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जिसमें लोगों की बातें हो, नहीं लोगों के, एक बड़ा ही फेमस क्या था प्रेसिडेंट, हाँ यूएसए का था, 16वें प्रेसिडेंट था ना, अब्राहम लिंकन, हाँ 16वें प्रेसिडेंट था, उसके बारे में पढ़िएगा, बड़ा ही संघर्ष करके पहुँचे थे, वो बड़े ही अच्छे आदमी थे। तो वो बोले ना एक लोगों का, नहीं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, नहीं फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अच्छी डेफिनेशन दी है लोकतंत्र की कि सब चीज़ें जो हो किसके जरिए हो, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों का हो, तब हम उनको मांगेंगे लोकतंत्र। बड़ी अच्छी लाइनें बोली। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और गणतंत्र दोनों की, लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य लोगों के लिए, गणराज्य गणतंत्र से तात्पर्य क्या है मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ। गणराज्य गणतंत्र कहता है, गणराज्य गणतंत्र का मतलब होता है लगभग दोनों समान ही मानते हैं, लोकतंत्र और गणतंत्र, लेकिन गणतंत्र कहता है यहाँ पे, लोकतंत्र मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लेकिन गणतंत्र का अर्थ है कि कोई जो राष्ट्रपति बने या प्राइम मिनिस्टर बने हमारे यहाँ तो वंशानुगत ना हो, नहीं वंशानुगत मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मैं कोई बन गया तो उसके फिर जरूरी नहीं है कि जो राजा होता है ना, राजतंत्र, राजा बनेगा फिर उसका जो बेटा होगा वो बनेगा, फिर उसका बेटा होगा वो बनेगा, तो ऐसा ना हो। गणतंत्र का मतलब वंशानुगत ना हो, नहीं कहीं से कोई बन सकता है, तो इसका मतलब ये है गणतंत्र का। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं। और अगला है आपका गणतंत्र, वंशानुगत ना हो, नहीं कोई भी बन सकता है। हमारे यहाँ एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी द्रौपदी मुर्मू नहीं बनी है प्रेसिडेंट, जो कि एक आदिवासी जाति से है, तो हमारे यहाँ कोई पीएम, कोई सीएम, कोई कुछ भी बन सकता है, एक ऐसा देश है, नहीं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नहीं ये एक ऐसा देश है जहाँ राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक सीता है, नहीं ऐसे इतने पावन है लोग जहाँ के, मैं नित नित सिर झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एनीवे, उद्देश्य न्याय, उद्देश्य कैसा भाई, न्याय सामाजिक
न्याय हो सामाजिक तौर रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप से न्याय हो। उद्देश्य क्या है संविधान का कि भाई न्याय हो, आर्थिक रूप से हो, नहीं सॉरी सामाजिक रूप से हो, वहाँ पर दिखाई देती होगी आपको, न्याय सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो और राजनीतिक रूप से हो। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, धार्मिक रूप से न्याय की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? नो, नहीं कहा गया है। यहाँ पर लिखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप की बात हुई है, तो ये आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता, हर नागरिक स्वतंत्रता से जिए, स्वेच्छा से जिए, ये है उद्देश्य। समता, समता का मतलब है समानता, भाईचारा से रहें, नहीं सब मिल मिलाप करके रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगले हैं व्यक्ति की गरिमा, जो उनकी गरिमा है ना, उनको कहीं पर ठेस ना पहुंचाएं। अगला है राष्ट्र की एकता अखंडता, हम राष्ट्र की एकता अखंडता को क्या करें, बनाए रखें। हालांकि ये जब हम फंडामेंटल, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट ना, तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या क्या हमारा अधिकार है, ड्यूटीज़ होते हैं कुछ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने फंडामेंटल राइट्स, सब पर हम अध्ययन कर लेंगे। अगला है बंधुता, बंधुता से तात्पर्य भाईचारा। एक मिनट, हाँ ठीक है, ओह गॉड, ओह कोई बात नहीं। बंधुता से अर्थ है, बंधुता से तात्पर्य है भाईचारा, भाईचारा हो आपस में। एक है संशोधन, एक बार हालांकि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का जो संगठन है, यानी कि जो रूप है, प्रस्तावना का जो रूप है, एक संगठन है, उसको आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ये अलाउ नहीं है। लेकिन उसके कुछ 2-3 शब्द जो है उसको संशोधन, यानी कि 42वां संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया, कुछ चीज़ें रखी गई, जैसे समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये उसमें ऐड किया गया। नहीं तो वीडियोस लंबी नहीं कर रही हैं, ये थी, कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, नमस्कार।